भारतीय आधुनिक कला के सबसे प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये 1924 देखेंगे तो 1924 एक ऐसा सन है जिसमें बहुत फेमस कलाकारों का जन्म हुआ है। जैसे 1924 में राम कुमार का जन्म हुआ है, 1924 में फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म हुआ है, 1924 में केजी सुब्रमण्यम का जन्म हुआ है। तीन चार आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका जन्म 1924 में हुआ है। उन्होंने भारतीय कला के इतिहास में बहुत उच्च स्थान प्राप्त किया है। तो राम कुमार का जन्म जो 1924 कहाँ हुआ था? शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इन्होंने स्नातक की शिक्षा शारदाचरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स से इन्होंने शिक्षा ली, यानी कि इन्होंने जो चित्रकला की शिक्षा नहीं ली थी, स्नातक की शिक्षा इन्होंने लिया था शारदाचरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट से। इसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए 1950 में फ्रांस चले जाते हैं और अब फ्रांस में जाने के बाद ये क्या करते हैं, चित्रकला की शिक्षा लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तो वहीं कहाँ पे? शारदाचरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट के जो चित्रकला के शिक्षक थे सैलोज मुखर्जी, उन्हीं को अपना गुरु माना। ठीक है, तो इनके जो गुरु थे वो सैलोज मुखर्जी थे। इसलिए राम कुमार को मनुष्य की सभ्यता का कलाकार, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। मनुष्य की सभ्यता का कलाकार अभी तो नहीं आया है, लेकिन ये अमूर्त कला का जनक, भारत में अमूर्त कला के जनक या पिता कौन है? राम कुमार है, या भारत के प्रथम अमूर्त कलाकार है, प्रथम अमूर्त कलाकार। इसी तरह से घुमा के प्रश्न पूछता है। और ये भारत के प्रथम अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार भी कहे जाते हैं। ये चारों लाइन मनुष्य की सभ्यता का कलाकार तथा अमूर्त कला का जनक या पिता, यह भारत के प्रथम अमूर्त कलाकार या अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार, उसी चीज को मॉडिफाई करके कई शब्दों में लिखा गया है। जबकि राम कुमार जो थे प्रभाववादी चित्रकार हैं और ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन चित्रकार के साथ साथ ये कहानीकार भी हैं, ये कहानी भी लिखते थे। ठीक है, ये कहानीकार भी थे। राम कुमार के पिता का नाम नंद कुमार वर्मा था तथा इनके बड़े भाई का नाम निर्मल वर्मा था। जबकि इनकी टाइटल में वर्मा टाइटल नहीं है, राम कुमार के ही नाम से ये जाने जाते हैं। राम कुमार के जो कला गुरु थे वो सैलोज मुखर्जी थे तथा राम कुमार बाल्यावस्था में, मतलब बचपन में, ये वायलिन बजाते थे। वायलिन जो है वो भी बजाती थी बचपन में। अमृता शेरगिल भी वायलिन बजाते थे। और राम कुमार जो है एक्रेलिक रंग में ये ज्यादा चित्रण करते थे और इनके जो लघु चित्र थे उस पर दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है इनके लघु चित्रों में। ठीक है, राम कुमार ने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी 1948 ईस्वी में कहाँ लगाई थी? शिमला में। फिर ये राम कुमार 1949 ईस्वी में दिल्ली शिल्पी चक्र के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र के मेंबर बन जाते हैं और राम कुमार के चित्रों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया और इनके चित्रों से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश सरकार ने 1986 ईस्वी में कालिदास पुरस्कार प्रदान किया। फिर भारत सरकार ने 2010 ईस्वी में इनको पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया और 2010 ईस्वी में ही इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और 2011 ईस्वी में ललित कला अकादमी के सदस्य फेलो चुने गए थे और 2018 14 अप्रैल 2018 को इनकी डेथ हो जाती है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण ये जो श्रृंखला है, चित्र श्रृंखला बनारस के घाट है, एक अभी तक ये 4 बार आ चुका है। ठीक है, और देखिए इनका जो चित्र है, 2 बहनें, 2 सिस्टर, 3 बहनें अमृता शेरगिल का है, 2 बहनें राम कुमार और बी प्रभा का है। दुल्हन इनकी फेमस पेंटिंग है फैमिली यानी कि परिवार, स्वप्न
माचू पिचू, ये चित्र जो है भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। बोझ है, अलविदा है, मजदूर की मौत है और खंडहर है। ठीक है, इसमें से जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, आपका प्रश्न यहीं से बनेगा। और इसके बाद ये 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ये याद रखिएगा। इनका सीरीज तो याद ही रखेंगे क्योंकि कई बार आ चुका है, तो फिर से भी आ सकता है। दो बहनें, इनका पेंटिंग याद रखिएगा, दुल्हन और माचू पिचू। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये अलविदा। अगर इतना याद रखते हैं तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। या कभी कभी ये भी दे देता है कि चित्रकार के साथ साथ कौन सा आर्टिस्ट कहानीकार भी है, तो ये याद रखिएगा, चित्रकार और कहानीकार। ठीक है, इतने से आपका प्रश्न फंस जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सही भी कर जाएंगे। तो 3-4 ही पॉइंट ऐसे हैं, लेकिन याद सब रहे। हो सकता है वन लाइनर प्रश्न आएगा तो फंस जाएगा। अगर हो सकता है अगर कभी घुमा के दे दिया या ऑप्शन में जैसे ये दे दिया। हाँ, एक चीज और ये है कि राम कुमार ये प्रभाववादी चित्रकार है, प्रभाववादी चित्रकार, यानी इनके चित्रों पर क्या है, प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई देता है। चाहे वो आप देख लीजिए, ये बोझ देख लीजिए, खंडहर देख लीजिए, मजदूर की मौत देख लीजिए, ये परिवार देख लीजिए, दुल्हन, ये सब क्या है, सब प्रभाववादी चित्र है। तो इन्होंने ज्यादातर काम जो है इन्होंने क्या किया है, प्रभाववाद में, लेकिन इन्होंने जो दृश्य चित्र बनाया है उस पर घनवाद का प्रभाव, इसीलिए अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार इनको कहा जाता है। क्लियर।